3 जनवरी 2026 यूएस मिलिट्री फोर्स एक सीक्रेट स्ट्राइक करती है वेनेजुला पर, जिसमें वो वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोर्स को कैप्चर करके यूएस से ले आते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पर। Tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper, headed to their first court appearance, surrounded by heavily armed federal agents. आफ्टर दिस अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का अगला टारगेट है ग्रीनलैंड। ट्रम्प ने 2019 में होने वाले इलेक्शन के टाइम ट्वीट किया, जिसमें उनका सीधा इशारा था ग्रीनलैंड को खरीदने की तरफ, और उस टाइम सब ने इसे हंसी मजाक में टाल दिया। बट अभी रिसेंटली ट्रम्प ने फिर से ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की बात कही, वो भी काफी सीरियस टोन में। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. But now the question is, why USA need Greenland? What are the reasons? So in this video हम जानेंगे कि why Greenland is so important and what is the history of Greenland. So बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेशन। Breaking news in the last few minutes as President Trump is renewing his claim that Greenland should be controlled by the United States. तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, बट नॉट अ कॉन्टिनेंट। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में लाई करता है। ये आइलैंड लगभग 2.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, बट स्टिल यहाँ की पॉपुलेशन 57,000 ही है। इसका मेनली रीजन यहाँ का क्लाइमेट है, जो कि 80% ग्रीनलैंड आइस की मोटी शीट से कवर्ड है, जो कि आर्टिक रीजन में आता है। यहाँ के लोग मेनली अपनी लाइफ फिशिंग, हंटिंग और टूरिज्म जैसे कामों को कर निकालते हैं। वैसे तो ग्रीनलैंड कहने को एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, बट इसकी इंपॉर्टेंस जियोलॉजिकली काफी ज्यादा है। करंटली ग्रीनलैंड डेनमार्क की गवर्नमेंट के अंदर आता है, बट स्टिल वहाँ के लोग 2009 के बाद से अपना लीडर चुन सकते हैं और छोटे मोटे मैटर कंट्रोल कर सकते हैं। बट स्टिल वहाँ के फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस जैसी चीजें डेनमार्क ही कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड के अंदर 80% से ज्यादा लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, बट स्टिल डेनमार्क ग्रीनलैंड को हर साल $600 मिलियन की मदद करता है, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल जैसी चीजों को मैनेज कर पाए। ग्रीनलैंड के लोग चाहते तो है कि उन्हें पूरी आजादी मिल जाए, पर जो अमाउंट डेनमार्क भेजता है वो वहाँ के साल भर के बजट का काफी बड़ा हिस्सा कवर करता है। इस अमाउंट के बिना ग्रीनलैंड काफी ज्यादा फाइनेंशियली दिक्कत में आ सकता है। दैट्स व्हाई डेनमार्क अभी भी इसको कंट्रोल कर रहा है सिंस 1721। नाउ अब हमारे वीडियो का मेन टॉपिक, जो कि है व्हाई यूएसए नीड्स ग्रीनलैंड। तो इसे समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कोई पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने और अक्वायर करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई बार यूएस से ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुका है। जैसे कि 1867 में रशिया से अलास्का खरीदने के बाद सेक्रेटरी विलियम्स ने कोशिश की थी ग्रीनलैंड को खरीदने की। उसके बाद 1946 में कोल्ड वॉर शुरू होने के पहले भी प्रेसिडेंट ट्रूमन ने ग्रीनलैंड को $100 मिलियन इन गोल्ड देके खरीदने की कोशिश की थी, बट डेनमार्क ने उन्हें कम्प्लीटली मना कर दिया था। बट स्टिल नाटो के कहने पर 1952 में यूएसए को ग्रीनलैंड में जमीन लीज पर मिली, जिससे वहाँ यूएसए ने थुले एयर बेस बनाया। और रिसेंट टाइम में ट्रम्प ने भी कई बार ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की कोशिश की है। अब ना समझते हैं क्या की रीजन है इसके पीछे। फर्स्ट इज फॉर सिक्योरिटी कंसर्न। ग्रीनलैंड जियोलॉजिकली आर्टिक रीजन में आता है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, जो कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ यूएसए का पिटुफिक स्पेस बेस है, जहाँ से अमेरिका रशिया से आने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है एंड फिर गोल्डन डोम नाम की एक शील्ड एक्टिवेट करता है ताकि उसे डिफेंड कर पाए। एक और की लोकेशन है GI-UK गैप। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच में होने वाला एक चोक पॉइंट है, जहां से रशिया की सबमरीन्स आर्टिक से अटलांटिक में पास होती है, जिसकी सेफ्टी नाटो करता है। अब सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स। ग्रीनलैंड जितना जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, उतना ये मिनरल्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। यूरोपियन कमीशन के द्वारा जो 34 रेयर मिनरल्स लिस्ट किए गए हैं, उनमें से ग्रीनलैंड के अंदर 25 मौजूद है, जो कि बेहद जरूरी है किसी भी देश की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। ये मिनरल्स काफी ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेट और मिलिट्री इक्विपमेंट की ग्रोथ में। चाइना दुनिया का 90% तक का रेयर मिनरल प्रोसेसिंग संभालता है, जिसके कारण बहुत सारे देशों को इन सब मिनरल्स के लिए चाइना पे डिपेंड होना पड़ता है। ये मिनरल्स नेशनल सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी और फैक्ट्रीज के लिए काफी जरूरी है। एंड ग्रीनलैंड के अंदर टैनब्रीज और क्वेंजेल्ड जैसी एनर्जी डिपॉजिट्स हैं, जहां लगभग
5 मिलियन टन तक का रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद है। जिंक, कॉपर, निकल, गोल्ड, टाइटेनियम, वेंडेनियम जैसे बहुत सारे मिनरल्स ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं। वहाँ यूरेनियम भी मिल सकता है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। वैसे बाकी यूरेनियम निकालना तो बैन है, बट स्टिल कौन सा देश कब क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते। ग्रीनलैंड से यूएसए को रशिया एंड चाइना से डिपेंड करने में मदद मिलेगी, जिससे यूएसए का बिजनेस और टेक इंडस्ट्री भी बूम करेगी, जिससे $1 ट्रिलियन का मार्केट ओपन होगा ग्रीनलैंड से। धीरे धीरे जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे आर्कटिक में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नए ट्रेड रूट्स ओपन होंगे एंड बड़ी बड़ी जो एक्सपोर्टर कंपनीज है उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। एंड मेनली जो चाइना है वो अपनी काफी सारी इन्वेस्टमेंट करता है ग्रीनलैंड में ताकि वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर पाए। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन जिसके कारण अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका नेबर रशिया या चाइना बने। And we're not going to have Russia or China as a neighbor. कि करंटली तो ट्रम्प ने कहा है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, भले उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, बट ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने इस चीज को कम्प्लीटली मना कर दिया है। Have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, f*** off. बाकी देखते हैं बाद में क्या होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव।